मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पंचम भाव की क्या विशेषता होती है, कुंडली का पंचम भाव कितना महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव से हम क्या देखते हैं, व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, और वो भी ज्ञान है तो शुभ रास्ते पर है या अशुभ रास्ते पर है। ज्ञान तो उनको भी होता है जो कट्टा बंदूक बनाते हैं, बारूद बनाते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, वो भी ज्ञान होता है। लेकिन पंचम में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि है, तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति पूर्व जन्मों का भी ज्ञानी है। संसार में आने का रास्ता भी पंचम ही है, और यहां से जाने का रास्ता कौन है? नवम है। आपने सुना होगा कि व्यक्ति पंचम भाव से अंदर प्रवेश करता है और कुंडली के नवम भाव से वो बाहर निकल जाता है अपने जीवन में। इस संसार में वो पंचम भाव में प्रवेश का रास्ता है, और जब जाता है किस रास्ते से? नवम भाव से जाता है। नवम भाव को देखने पर यह पता चलेगा कि ये व्यक्ति की अंत कैसा होगा, दुखदाई होगा या आराम से जाएगा या एकाएक चलते फिरते में जाएगा। ये हम नवम भाव से भी पता कर सकते हैं। बहरहाल नवम भाव का जब हम बताएंगे तो बाद में, आज टॉपिक पंचम भाव पे है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यदि वीडियो आपको पसंद आ जाए तो। देखिए, पंचम भाव ज्ञान का होता है, संतान का होता है, और हमारे पूर्व जन्म की कहानी को भी पंचम भाव बताता है। शिक्षा का भी होता है। दूसरा, चौथा और पांचवा भाव शिक्षा का होता है। यहाँ पे अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा? अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। अच्छा किस लिए होगा? सूर्य बैठे हैं, राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, तो आप ये समझिए कि कोई टेक्निकल डिग्री जरूर मिलेगी। और हाँ, अशुभ ग्रह बैठे हैं तो समझ लो कि संतान से पीड़ा जरूर मिलेगी। यदि पंचम और दसम का संबंध बन जाए मित्रों, तो गवर्नमेंट सर्विस अवश्य मिलती है। अगर पंचमेश दसम में चले जाएं और दशमेश पंचम में चले जाएं, या पंचमेश और दशमेश केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी बैठ जाएं, तो उस व्यक्ति के गवर्नमेंट जॉब को कोई काट नहीं सकता, वो राजयोग बनता है। अगर पंचमेश और दशमेश एक साथ कहीं भी बैठ जाएं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी देखने के लिए ये बहुत बढ़िया फार्मूला है कि पंचम और दसम का, पंचम दसम लगन, और उसी में त्रिकोण का भी संबंध बन जाए। तीसरे का क्यों बन जाए? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 छठवां भाव जो होता है, आपने अब तक सुना होगा कि कष्ट बीमारी का होता है। ये तो सही है, लेकिन छठम भाव से हम नौकरी को भी देखते हैं। जब तक छठम भाव से संबंध आपका दसम भाव से नहीं होगा, तब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए, 4-5 भाव का आपस में संबंध बनना चाहिए। एक तो पंचमेश और दशमेश का, दूसरे दशमेश से तृतीयेश का, और तृतीयेश और छठवें का। इस भाव को लोग बहुत खराब भाव मानते हैं।
लेकिन ये उतना ही अच्छा भाव है जिसकी कुंडली में छठा भाव मजबूत है, लेकिन छठा भाव मजबूत तो हो, लेकिन वो दशम से, तृतीय से, पंचम से और लगन से कोई न कोई संबंध बनाना चाहिए। अच्छा, पंचम भाव पे आइए। बच्चे का योग, संतान का योग होता है। अगर पंचमेश पंचम में है और लाभेश भी, ये लाभेश है, लाभेश भी पंचम में हो या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और बृहस्पति पीड़ित न हो, तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र लाभ जरूर मिलता है। बहुत सारी कुंडलियां हमारे यहाँ आती हैं, 50 कुंडलियों का निरीक्षण करता हूं। उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का संतान से प्रॉब्लम होती है, संतान नहीं होती, राजपाट लिए बैठे हैं, बहुत सारा धन वैभव लिए बैठे हैं, लेकिन उनको एक पुत्र नहीं हो रहा है, उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे व्यक्तियों का कुंडली देखिए, एक नॉर्मल नियम में बता रहा हूं, पंचमेश पंचम में हो और लाभेश, ये इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है। जब तक 11वां भाव इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से विवाह में देखने के लिए, जब तक हम विवाह कब होगा, सप्तम और दशाएं तो बहुत हैं, लेकिन सप्तम और लाभेश इच्छा पूर्ति का संबंध नहीं बनता, गोचर नहीं बनता, तो तब तक विवाह नहीं हो सकता। नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उनमें से एक दो नियम आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि पंचमेश पंचम में हो और लाभेश भी पंचम में हो या केंद्र और त्रिकोण में हो, 1 4 7 10 में हो या 1 5 9 में हो लाभेश, तब आदमी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह हम गोचर देखते हैं। अब कब होती है? जब शनि और बृहस्पति की द्वारा दृष्टि पड़ती है, द्वारा गोचर होता है, और शनि और बृहस्पति दोनों बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करते हैं, तब हमें पुत्र लाभ होता है। ये मैं अपने प्रैक्टिकल ज्ञान से आपको बता रहा हूं, ये होता है ऐसा, कई कुंडलियों मैंने देखा है। अच्छा, और देखिए, एक योग होता है काक बंध्या योग। कौन सा योग? काक बंधा योग। उसमें बहुत सारे स्त्रियों को आपने देखा होगा, बहुत सारी माताएं और बहनों को आपने देखा होगा कि एक बार गर्भ धारण करने के बाद वो गर्भ खराब हो जाते हैं या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो दोबारा वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, नहीं कर पाती। उसमें क्या? काक बंध्या योग उसको बोलते हैं। पहली बार तो गर्भ धारण हुआ लेकिन पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, उसके पहले ही गर्भ में ही वो खराब हो गया, या पुत्र उत्पन्न भी हुआ, बच्चा उत्पन्न भी हुआ, तो बाद में खराब हो गया, उसकी डेथ हो गई। काकबंधा योग में पुत्र या पुत्री का जिक्र नहीं है, इसमें कोई भी बच्चे का न होने का, गर्भ ही जब आदमी धारण नहीं कर पाएगा तो बच्चा कहां से होगा। अब काकबंधा योग कैसे बनते हैं आप देखिए, जब पंचमेश छठे में हो और मंगल लग्नेश के साथ हो, कहीं भी पंचमेश, ये पंचमेश हो गए, ये छठे में बैठ जाएं, और लग्नेश कहीं भी मंगल के साथ बैठ जाएं, और बृहस्पति पीड़ित हो, तब काकबंधा योग होता है। अच्छा, एक
और कैसे बनता है काकबंधा योग मैं बताता हूं। पंचमेश नीच में गया हो, पंचम भाव, पंचमेश जो पंचम भाव के मालिक हैं वो अपने नीच ग्रह में बैठ गए हो, या 6, 8, 12 में कहीं भी बैठ गए हो, या पंचम में केतु और बुध हो, पंचम भाव में केतु हो या बुध जी बैठे हो, और पंचमेश छठे में बैठ गए हो या 8वें में बैठे हो या 12वें में बैठे हो, या अपने नीच राशि में बैठे हो, या पंचमेश पीड़ित हो। किसी प्रकार से पंचमेश पीड़ित होता है। पीड़ित होने का मतलब पंचमेश पाप कर्त्री में हो, पाप ग्रह में बैठे हो, पाप ग्रह से दृष्टि रखते हो, पाप ग्रहों से युति हो, और पंचम भाव में बुध और केतु बैठे हो, और मंगल या शनि की दृष्टि पड़ती हो, या 6 और 12 में बैठ गए हो, तो भी काकबंधा योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी माताएं और बहनों को एक बार गर्भ धारण करने का अवसर मिलता है, फिर दोबारा वो ऐसा शुभ अवसर नहीं प्राप्त कर सकती। तो मित्रों, ये हुआ काकबंधा का योग। अगली बार मैं एक कुंडली बनाऊंगा, उसमें काकबंधा का योग आपको उदाहरण सहित बताएंगे। अच्छा, अब देखिए, घटना कोई भी हो, चाहे पुत्र प्राप्त की घटना हो, या नौकरी प्राप्त की घटना हो, या विवाह की घटना हो, कोई भी शुभ अवसर मिले या अशुभ अवसर मिले, उसमें लग्नेश का शामिल होना जरूरी है, क्योंकि लग्नेश को ही मिलना है। तो सप्तम, अच्छा, इनकी वर्ग कुंडली को हम सप्तम वर्ग कुंडली में देखते हैं, D7 वर्ग चार्ट में देखते हैं, संतान से सुख मिलेगा कि नहीं। सप्तम में D7 में हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव जैसे ये D7 है, ये D7 है। मान लीजिए इसमें हम बोलते हैं कि मेरा मार्कर फीका पड़ गया, 7, जैसे D7 में ये जो भाव होता है चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से हम देखते हैं कि हमें बच्चों से सुख मिलेगा या नहीं। पहले तो देखते हैं कि बच्चों से सुख मिलेगा, इसका मतलब मुझे बच्चे होंगे या नहीं। अगर होंगे भी तो आगे चल करके बुढ़ापा में हमें बच्चों से सुख मिलेगा कि नहीं। दोनों बातें हैं, दोनों सुख हैं। तो D7 से D7 में भी अगर पंचमेश 6 और 12 में बैठ गए हो, और चतुर्थेश भी 6 और 12 में बैठे हो, या खराब घर में बैठे हो, या अशुभ ग्रहों से दृष्टि हो, या अशुभ ग्रहों के साथ हो चतुर्थेश, तो आप समझ लीजिए कि मुझे बच्चों से, या इस कुंडली के जातक को बच्चों से सुख नहीं प्राप्त है। बृहस्पति अगर पीड़ित हैं, सप्तम में D7 में भी यदि मान लीजिए बृहस्पति पीड़ित हैं, और बृहस्पति से भी पंचम, आप देखो लगन में बृहस्पति, मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति से भी पंचम, आप देखो पंचम से पंचम तो देखते ही हो, बृहस्पति से भी पंचम देखिए। अगर वहां अशुभ ग्रह बैठा है, वो ग्रह पीड़ित है, और बृहस्पति जहां बैठे हैं उस राशिश को भी देखो कि वो राशिश भी पीड़ित तो नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे योग बनते हैं। जो मैंने मुख्य योग था वो मैंने आपको बताया मित्रों, और अगली बार हम उदाहरण कुंडली कोई रखेंगे और उसमें बताएंगे कि इसमें बृहस्पति पीड़ित है या नहीं, और उनका ज्ञान की कहानी बताएंगे, उनके टेक्निकल वो कैसे देखा जाता है इसको बताएंगे, और सरकारी नौकरी सब में इन्वॉल्व होती है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और मित्रों, अगर आपको विवेचना करानी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर उस पर दिया हुआ है,
उस पर आप संपर्क करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना, कुछ फीस है उसको हम करके फिर आपकी पूरी कुंडली की विवेचना करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।